मॉर्निंग बच्चों, आज हमारी वर्कशीट नंबर 2 आई है क्लास 9th की साइंस की। डेट है 7 जुलाई 2021। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शीट हमने कर ली थी और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। काफ़ी बच्चों के मेरे पास उसमें शीट्स आई हैं जिनमें आपने क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो आगे से भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सेल का मतलब आपको मालूम है कि कोशिका होता है हिंदी में। डू यू नो दैट ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द सेल्स। जैसे एक बिल्डिंग जो है वो ईंट की बनी होती है, उसी तरह हमारी जो बॉडी है ऑर्गेनिजम्स की, वो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर से बनी होती है जिसको कि हम सेल्स या कोशिका कहते हैं, राइट। दीज सेल्स आर सो माइन्यूट दैट वी कैनॉट सी देम विद आवर आइज एक्सेप्ट अ फ्यू लाइक एग्स। ये सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको कि एग्स कहा जाता है, जिनको कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। दी बिगेस्ट सेल इज़ एन ऑस्ट्रिच एग। सबसे बड़ा जो सेल है वो ऑस्ट्रिच एग है। कई बार 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है विच इज़ द बिगेस्ट सेल, तो आप ऑस्ट्रिच एग लिखोगे। और स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो बैक्टीरिया के अंदर होता है, ठीक है। सेल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर जिससे बना होता है, ठीक है, जिससे कि कोई भी चीज़ बनी होती है, वस्तु बनी होती है, उसका स्ट्रक्चर बना होता है, कैसे वो चीज़ बनती है। और फंक्शनल मतलब जिससे कि उसके फंक्शंस होते हैं। जैसे सपोज सेल्स अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं तो वो डाइजेशन का काम करेंगे, अगर वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंडर हैं तो वो एक्सक्रीशन का काम करेंगे। तो हर सेल का जो है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं, ठीक है। दे आर जस्ट लाइक ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग। जिस तरह एक बिल्डिंग को ब्रिक्स जो है ईंटें बनाती हैं, उसी तरह सेल्स जो है वो हमारी बॉडी को बनाते हैं। जो फर्स्ट सेल हुए थे डिस्कवर वो रॉबर्ट हुक ने करे थे इन 1665 व्हेन ही फाउंड वेरी टाइनी स्ट्रक्चर्स इन थिन स्लाइसेस ऑफ डेड कॉक अंडर अ मैग्नीफाइंग डिवाइस। ही नेम्ड दी स्ट्रक्चर्स एज सेल्स। आपने कॉक देखा होगा, जो जैसे वो चिड़ी होती है जिसे कहते हैं, जिससे हम बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक। तो जो वो उन्होंने रॉबर्ट हुक ने उन्हीं डेड कॉक मतलब एक कॉक कैम्बियम लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे शटल कॉक का कॉक होता है, ठीक है। तो उसके जब सेल्स देखे थे तो उनको उन्होंने नाम दिया था सेल्स या कोशिका। द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं या एक कोशिका जीव कहते हैं, एक कोशिका जीव कहते हैं, ठीक है ना। और लाइक अमीबा और पैरामीशियम, इसमें क्या आ जाते हैं, अमीबा आ जाता है ये रहा, और पैरामीशियम आ जाता है ये रहा। और वो ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, बहु कोशिका जीव जिसे कहा जाता है। जैसे कि रैट हो गया, मैन हो गया, सारे बाकी के ऑर्गेनिजम्स, बड़े बड़े पेड़ हो गए। तो देयर आर मैनी काइंड ऑफ सेल्स फाउंड इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या बहु कोशिका जीव है तो उसके अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, जैसे जाइलम, फ्लोएम, ब्लड, नर्व सेल। ये सारे के सारे किस में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं। प्लांट्स में क्या पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो क्या काम करता है, पानी पहुंचाता है पौधों को, और फ्लोएम जो है वो फूड पहुंचाता है प्लांट को, ठीक है। और आपको मालूम है एनिमल्स के अंदर जो ब्लड होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, मतलब सर्कुलेशन करता है चीज़ों की, सब्सटेंसेस की ब्लड के रूप में। जो आपको मालूम है हमारे जो हार्ट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सब में जो पाइप्स जुड़ी हुई हैं उन्हीं में से ब्लड होकर जाता है। और नर्व सेल मतलब हमारे जो ब्रेन के सेल्स होते हैं उनको हम नर्व सेल्स कहते हैं, जिसमें कि एक न्यूक्लियस होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं, वो आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे। तो ये तो मैंने आपको बस बेसिक बताया कि एनिमल्स में ये नर्व सेल होते हैं और ये ब्लड होता है। अगर हम ह्यूमन चीक सेल्स को देखें, इसकी स्लाइड बनाना सिखाएंगे बेटा जब स्कूल्स खुलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी चीक जो है उसको साइड से जैसे टूथपिक से स्क्रैप करेंगे और उसको एक स्लाइड के ऊपर रखेंगे, कवर स्लिप के ऊपर रखेंगे और उसको यहाँ पर रख देंगे। फिर उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे तो हमारी जो चीक है या गाल के सेल्स हैं वो ऐसे नज़र आएंगे, ठीक है। इसमें आप देखिए ये जो चीक सेल्स हैं इनमें न्यूक्लियस है, ये देखिए ये न्यूक्लियस है, और ये जो लिक्विड है पदार्थ वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और जो ये है इसकी जो मेम्ब्रेन है, जो इसकी झिल्ली है, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। और जो यहाँ की मेन बाहर झिल्ली है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे, राइट। अब इसमें आ जाएगा कि डिफरेंट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स।
देखो भाई, जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं सबके सेल्स अलग अलग हैं, ठीक है। ईच सेल इज़ मेड ऑफ इट्स वेरी माइन्यूट कॉम्पोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। हर जो सेल है उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स मतलब उस सेल के अंदर, जैसे कि अगर सपोज़ ये प्लांट सेल है तो इसके अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। तो अलग अलग जो उसके अंदर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल एक्सेट्रा, ये उसके सेल के ऑर्गेनल्स हैं, मतलब सेल के स्ट्रक्चर्स हैं। सेल के ऑर्गेनल्स मतलब ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल्स जो हैं ये अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे न्यूक्लियस जो है वो एक ब्रेन की तरह काम करता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो रक्षा करती है, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये अलाउ करती है कुछ सब्सटेंसेस को अंदर आने का, कुछ को बाहर जाने का। न्यूक्लियस जो होता है वो बेसिकली सेंटर ऑफ द सेल का स्ट्रक्चर होता है, जिसका काम पूरे सेल की रेगुलेशन को देखना होता है। साइटोप्लाज्म लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं उनको मृजधानी भी कहते हैं, उनका काम स्टोरेज का होता है। तो मतलब हर सेल का जो काम है वो डिफरेंट होता है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर सेल्स, वेयर आर दे फाउंड। तो सेल्स क्या होते हैं, हम लोगों ने यही पढ़ा फर्स्ट लाइन में। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप, बीइंग्स आर मेड अप ऑफ वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स नोन एज सेल्स। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर नंबर 1। उसके बाद आ जाएगा वेयर आर दे फाउंड। दे आर फाउंड इन दी बॉडी, ठीक है। इफ़ दे आर फाउंड सिंगली दे आर नोन एज यूनिसेलुलर, ठीक है। इफ़ दे आर फाउंड इन द मल्टीपल दे आर नोन एज मल्टीसेलुलर। व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमारा आंसर 2 यहाँ आ जाएगा। जो सिर्फ एक सेल के बनते हैं उनको यूनिसेलुलर कहते हैं, एक कोशिका जीव, और जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं उनको मल्टीसेलुलर या बहुकोशिका जीव कहते हैं। राइट एनी 2 डिफरेंसेस, यही है, ये पूरा का पूरा ये पैराग्राफ आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। तो हमने आपको ये अभी हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रिच का जो एग है वो बिगेस्ट सेल होता है। इज़ इट विजिबल, ऑफ कोर्स, अगर हम सबसे बड़ा है तो बिल्कुल विजिबल होता है। हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड व्हेन। सेल को किसने डिस्कवर करा, सेल को डिस्कवर करा रॉबर्ट हुक ने ईयर 1665 में। तो ये थी आज की वर्कशीट। कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आई एम ऑलवेज देयर। अच्छे से देखिएगा, अच्छे से काम करिएगा, घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आजकल कोविड का टाइम है, सब बच्चों को इस वक्त ज़रूरत है पढ़ने की, पढ़ाने की। जितने अपने आसपास के बच्चे हैं उनको बोलिए, उनको भी बताइए, ताकि वो भी इस सिचुएशन में कोविड के टाइम पे जो कोई ट्यूशन्स वगैरह अवेलेबल नहीं है तो वो इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकें, और जितनी भी वर्कशीट्स आ रही हैं उनको वो भी बच्चे कर सकें, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।